हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर जो कि आपका सब्जेक्ट जो होने वाला है वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे यूनिट वाइज। आज के वीडियो में यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 2 मार्क्स है, जैसे आपके पेपर में आता है 2 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स। ठीक है, और एक बात स्टार्ट करने से वीडियो पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जैसे 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना, नहीं कि 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो आप एक पेज लिख दें, नहीं। ठीक है, 10 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, यानी जैसे कि आपको पेज नंबर बता दे सकते हैं कि 4 से 5 पेज नंबर तो आपको लिखने ही लिखने हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो एटलीस्ट 3 पेज तो होने ही चाहिए। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का। डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, क्या कह रहा है, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है आपको ये बताना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछ रहा है 2 मार्क्स में आपको उतना ही लिखना है। हाँ, 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में आप लिख सकते हैं। अब ऐसे भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप बना के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जितना पूछा आप एटलीस्ट उसमें 2 भी पेज आप लिखा रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका बस आंसर सही होना चाहिए। ये HAP नहीं है कि या फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसमें बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। क्लासिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको देना है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट पायरोल फिरॉन एंड थायोपिन। आप लोग पढ़े होंगे पायरोल के बारे में, फिरॉन के बारे में एंड थायोपिन के बारे में। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट 2-2 पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, एंड इसके जो भी मेडिसिनल यूज है तीनों के, पायरोल के, फिरॉन के एंड थायोपिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इंक्लूड भी किया होगा क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल फिरॉन एंड थायोपिन। हमने इसे 2 मार्क्स में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो हमने 2 मार्क्स में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि नहीं ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है एंड कितना आपको लिखना है वो भी आपको समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल फिरॉन एंड थायोपिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछता है मेडिसिनल यूज तीनों कंपाउंड, जैसे कि पायरोल हो गए, फिरॉन हो गए एंड थायोपिन के। ठीक है, इसे अच्छे से करके जाएगा जो भी मेडिसिनल यूज है। नेक्स्ट देख लीजिए, 10 मार्क्स से क्वेश्चन बता देते हैं आपको। डिस्कस द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोल वाला हर बार पूछता है। तो इसमें आपको पहले लिखना क्या है, कैसे, ये आपको बता देते हैं। पहले पायरोल होता क्या है ये बताइएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक, नेक्स्ट सिंथेसिस, यानी कैसे प्रिपेयर हुआ है पायरोल, उसके 4 से 5 सिंथेसिस दे दीजिएगा। अगर हाँ आपके पास टाइम है तो जो भी सिंथेसिस कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट ए और बी प्रोडक्ट है, इसके मिक्स होने के बाद और किसके प्रेजेंस में ये पायरोल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये दे दीजिएगा। व्हेन ए एंड बी रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस या फिर हीट टू फॉर्म पायरोल, ये सब आप अपने से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अब ये लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज। अब देखिए ये 10 मार्क्स में है तो आपको इसमें मेडिसिनल यूज कितना दे सकते हैं, 4 से 5 पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, मेडिसिनल यूज 4 से 5 लिख दीजिएगा। अब 2 मेडिसिनल यूज तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 मार्क्स का तो है नहीं। हाँ, अगर इसमें आपको टाइम भी मिलना है तो आप मेडिसिनल यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे ना, तो उतना मार्क्स आपको मिलना तय है। ठीक है, अब ऐसे मुझे इस सब्जेक्ट में आपको बता दूं सीरियसली, इस सब्जेक्ट में हमें 58 या 59 एटलीस्ट मुझे मिला था, इतने अप्रॉक्स मिले थे। मैंने अब बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंड क्लासिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या करना है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है पहले आपको ये बताना है एंड क्लासिफिकेशन देना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें इसमें कि टॉपिक्स है जैसे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी है, ये आप देख लीजिएगा सिलेबस में।
ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये रिपीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, डिस्कस द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन। वही सेम चीज़ है, फ्यूरॉन, पायरोल और थायोपिन का। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है यही सेम चीज़, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या उसकी सिंथेसिस है यानी कैसे प्रिपेयर किए हैं, रिएक्शन कौन कौन से हैं ये, एंड मेडिसिनल यूज 4 से 5। ठीक, और ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता था या फिर 7 मार्क्स में भी दे देगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोपिन। ये एक बार पूछा था, ठीक है, पिछले साल के पेपर में, इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया है इसको 10 मार्क्स में भी है, लेकिन 7 मार्क्स में पूछता है, इसलिए हमने 10 और 7 मार्क्स में दोनों इंक्लूड किया है कि रिलेटिव एरोमेटिसिटी बताना है और पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोपिन के बारे में। ठीक है, अब इसमें इसके इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि पायरोल होता क्या है, फ्यूरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, थायोपिन होता क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, 7 मार्क्स क्वेश्चन बता देते हैं आपको, वही सेम चीज़ है जो कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन में बताए थे। पहला है यही, डिस्कस द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल। ठीक, वही सेम चीज़ है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताए थे ना, वही है। डिफाइन एंड क्लासीफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वही सेम है जो 10 मार्क्स में बताए थे। डिस्कस द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन, सेम। ठीक, फोर्थ वही है, डिस्कस द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ थायोपिन, एंड लास्ट वन इज डिस्कस द रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरॉन, पायरोल और थायोपिन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देते हैं। पहला जो है वो डिफाइन एंड क्लासीफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये फिक्स है, ठीक है, ये आना तय है, या फिर 10 मार्क्स में नहीं देगा तो 7 मार्क्स में जरूर देगा। दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ, जो हम 3 बताए थे आपको कंपाउंड, जैसे फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोपिन। ठीक है, ये तीनों के सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज अच्छे से करके जाएगा। एंड लास्ट जो तीसरा जो है टॉपिक्स, वो है रिलेटिव एरोमेटिसिटी, तीनों का, फ्यूरॉन का, पायरोल का एंड थायोपिन का। ये इतने इम्पोर्टेंट है, अब इसे अच्छे से करके जाएगा, आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड इस यूनिट से तो जितने क्वेश्चन हम डिस्कशन कर दिए वो बहुत एनफ है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।